लोग कहते हैं अगर कैकेयी ने जिद ना की होती तो श्री राम वनवास ना जाते। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है? नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में रामायण की कथा के पीछे छिपे उन कारणों को समझते हैं। ये बात उस समय की है जब राजा दशरथ ने निर्णय लिया था कि वे अपने सबसे बड़े पुत्र राम का राज्याभिषेक करेंगे। पूरी अयोध्या में खुशियों की लहर थी। पूरी अयोध्या को दीपों से सजाया गया था। हर तरफ मंगल गीत गाए जा रहे थे। माता सीता प्रसन्न थी और लक्ष्मण जी भी उत्साहित थे अपने बड़े भाई को राजगद्दी पर बैठा देखने के लिए। लेकिन इन खुशियों के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने एक रात में सब कुछ बदल दिया। कैकई की दासी मंत्रा ने कैकई के मन में संदेह का बीज बो दिया। उसने कैकई से कहा कि अगर राम राजा बन गया तो भरत का क्या होगा, और राजमाता का अधिकार तो राम की मां कौशल्या को ही मिलेगा। धीरे धीरे अपनी बातों से मंत्रा ने कैकई के दिमाग में असुरक्षा और जलन की भावना भर दी। कैकई का मन डोल गया। मंत्रा ने उन्हें याद दिलाया उन दो वरदानों के बारे में जो कभी युद्ध भूमि में राजा दशरथ ने उन्हें दिए थे। कैकई ने उस समय तो कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उस रात उन्होंने वही दो वरदान मांग लिए। पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। ये सुनकर राजा दशरथ का हृदय टूट गया। पर रघुकुल की रीत थी, प्राण जाए पर वचन न जाए। हारकर राजा दशरथ ने कैकई को ये दो वरदान दे दिए। जब श्री राम को ये समाचार मिला तो उन्होंने ना ही क्रोध किया, ना ही विरोध और ना ही तर्क वितर्क, बल्कि मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पिता का वचन निभाना ही मेरा परम धर्म है। यही वह पल था जब राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाने लगा। राजा दशरथ राम के वियोग को सह ना सके। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। वो चाहते थे राम विरोध करे और रुक जाए, पर दोनों अपने अपने वचनों में बंधे थे। ये वनवास सिर्फ श्री राम की परीक्षा नहीं थी, बल्कि ये दशरथ जी के प्रेम और धर्म के बीच का संघर्ष था। श्री राम के वनवास जाने के बाद जब भरत को इस बात का पता चला तो वे आश्चर्य में पड़ गए और दुखी होकर अपनी मां कैकई को दोषी ठहराया। भरत ने राज्य स्वीकार करने से मना कर दिया। उन्होंने अपने बड़े भाई के खड़ायू को सिंहासन पर रखकर स्वयं एक तपस्वी का जीवन अपनाया। इस वनवास ने केवल राम को ही नहीं बल्कि भरत को भी महान बना दिया। अब एक सवाल उठता है, क्या ये सब पहले से निर्धारित था, ईश्वरीय योजना थी या केवल एक संयोग था? श्री राम कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, वे स्वयं भगवान विष्णु का अवतार थे और रावण का अंत करना आवश्यक था। रावण का अंत अयोध्या में रहकर करना असंभव था। यदि राम राजा बन जाते तो क्या वे वन में ऋषियों की रक्षा कर पाते? क्या वे सीता हरण की घटना तक पहुंच पाते? क्या वे हनुमान जी से मिल पाते? शायद नहीं। वनवास ही वह मार्ग था जो लंका तक जाता था। वनवास ने राम को जन जन का प्रिय बना दिया। उन्होंने वन में साधुओं की रक्षा की, सबसे अच्छे संबंध बनाए, मानवता को जोड़ा। तो क्या ये कहना सही होगा कि राम को वनवास कैकई के कारण मिला था? नहीं, क्योंकि इस वनवास के पीछे कई कारण थे। राजा दशरथ का वचन, मंत्रा का कैकई को भड़काना, कैकई का भ्रम, और सबसे बड़ा कारण था धर्म की स्थापना करना। कभी कभी जीवन में जो गलत दिखता है वही भविष्य की सबसे बड़ी विजय की नींव होती है। राम वनवास तो गए, लेकिन उसी वनवास ने उन्हें अमर कर दिया। तो अगली बार जब भी आप रामायण में राम वनवास देखें तो केवल कैकई को दोष ना दें, क्योंकि कभी कभी खलनायक भी नियति का पात्र होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।